ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं न्यू ब्लॉग के साथ में। तो मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो प्लीज़ ब्लॉग को जो है स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज की जो ब्लॉग है ना, वो आज यहाँ की ब्लॉग नहीं है। आज मतलब हमारी सासू माँ ने, मम्मी जी ने भजन रखे हैं। तो आज की जो ब्लॉग है आप लोग को वहीं की देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो आज मम्मी जी ने रखे हैं भजन, तो ना मैं वहीं पर जा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी क्लिप में शूट करूँगी, जितनी शूट में कर पाऊँगी क्लिप, तो आप लोगों को बताऊँगी मैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि आज हो रहे हैं घर पर भजन। तो ये मेरी जेठानी येलो कलर की जो साड़ी पहने मेरे पास में बैठे हैं, ये मेरी जेठानी, मुझसे बड़े हैं। तो हम दोनों देरानी जेठानी दोनों जने बैठे थे भजन में ही। और भजन ना हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे, हम दोनों ने भजन ना पहले ही गा लिए थे। फिर उसके बाद में सब लोग आए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में काम करने के लिए, क्योंकि जो लेडीज़ आई थी भजन करने के लिए, इन सभी लेडीज़ों को ना नाश्ता देना था। तो हम लोग ना दोनों जने लगा रहे थे नाश्ते की प्लेट। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ते में लगा रहे थे, क्योंकि ना अभी नवरात्रि चल रही है। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि ना भजन करवा लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना पिछले महीने अयोध्या जी गए थे, तो वहाँ पर ना राम कथा करवाई थी हम लोगों ने। तो मम्मी जी ने उस समय भी बोला था कि ना भजन करवाना है, पर फिर नहीं करवा पाए थे। तो फिर अब नवरात्रि शुरू हो गई, तो फिर मम्मी जी ने बोला कि अब भजन करवा ही लेते हैं। तो फिर बस इसीलिए ही भजन रखे थे। तो यहाँ पर दीदी और मैं दोनों जने लगा रहे थे नाश्ते की प्लेट। तो नाश्ते में हम लोगों ने रखा था यहाँ पर आलू की चिप्स, फरियाली मिक्सचर और केले और राजगिरे के लड्डू। तो ना सारी चीज़ें उपवास की ही थी, क्योंकि अधिकतर ना अभी सबके उपवास चल रहे हैं। तो उपवास की ही सारी चीज़ें थी। और जो डब्बा देखा आपने, इसमें सौंफ सुपारी रखी हुई थी। तो फिर नाश्ते की प्लेट लगा दी थी। और सभी लेडीज़ों के लिए अब यहाँ पर हम लोग बना रहे थे चाय। तो ना चाय सभी लेडीज़ों को तो दे दी थी, पर ये ना कि कुछ कुछ लेडीज़ें आती जा रही थी, तो फिर बस उन्हीं लोगों के लिए बना रहे थे चाय। और ना ज़्यादा सूट तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि दीदी चाय वगैरह या जो भी चीज़ सामान देते जा रहे थे किचन में से, और ना मैं बाहर सभी जनों को देकर आती जा रही थी। और ना दोपहर का समय था, तो बच्चे भी कोई नहीं थे। तो बस इसीलिए ही ना ज़्यादा सूट नहीं हो पाया। तो मुझसे ना जितनी क्लिप सूट हुई, तो ना मैंने उतनी क्लिप सूट कर ली है। बाय बाय बाय। हाँ, लॉलीपॉप खा रहा है।
तो ये अभी छोटा बाबू देखा आपने, तो ये मेरी ननंद का छोटा वाला बेटा है। अभी 2 साल का ही है, 2 साल का भी पूरा कंप्लीट नहीं है, 1.5 पौने 2 साल का है। तो एक नंद है हमारी, हम 2 देरानी जेठानी और एक नंद है हमारी। तो उनके भी 2 बेटे हैं। तो ये छोटा वाला बेटा है, और जो मेरी जेठानी है उनके एक बेटा और एक बेटी है। और मेरा तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि 2 बेटे हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैं और बना रही थी चाय। तो जैसे कि आप लोग बताया मैंने कि सूट करने वाला कोई नहीं था, और ना वैसे भी बच्चे होते हैं तो सूट नहीं करते हैं वो लोग, मुझे ही सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि भजन चल रहे हैं, तो कुछ भी छोटा सा भी कार्यक्रम या प्रोग्राम घर में करवाओ ना, तो घर की हालत ऐसी हो जाती है कि बस कभी, और ना खास करके किचन की। तो देखिए आप लोगों ने किचन जो है कैसा हो गया है। और यहाँ पर अब 5-6 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर सभी लेडीज़ों का ये है ना कि नवरात्रि चल रही, तो फटाफट से सब जने को जाना था, दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो सब बोल रहे थे कि अब हो गए भजन, अब जाना है हम लोगों को भी घर। तो फिर यहाँ पर मैं आरती की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मंदिर, देखिए आप लोग। तो आप लोगों ने देखा कि आरती भी हो चुकी है, तो यहाँ पर भजन भी हो गए थे, और सभी लेडीज़ें अपने अपने घर भी चली गई थी। और फिर हो गया था शाम का समय, 7 साढ़े 7 बज गई थी। और फिर किचन मैंने साफ़ कर दिया था, जो भी बिखेरा था वो साफ़ कर दिया था, मैंने उठा दिया था। और बर्तन धोने के थे, तो दीदी ने बोला था कि मैं धुल लूँगी बर्तन, क्योंकि ना मुझे भी घर पर आकर दिया बत्ती करनी थी, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो मैं फिर आ गई थी घर पर। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ना मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 घर बीच में है, और फिर पास में ही मेरा घर है। तो ना फिर आ गई थी मैं, क्योंकि दिया बत्ती का टाइम हो गया था। और फिर घर पे आके मैंने भी करी दिया बत्ती। तो मैंने मंदिर में कलश रखा है, तो कलश किसके यहाँ पे रखा जाता है और देवी जी की स्थापना किसके यहाँ की जाती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर प्लीज़ मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो व्लॉग को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या व्लॉग वगैरह डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, दिया बत्ती वगैरह हो गई है। और अब यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ मैं, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। तो बस वही सब्ज़ी काट रही हूँ मैं पत्ता गोभी की। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने सब्ज़ी तो काटी पत्ता गोभी की, पर ये जो आप सब्ज़ी बनते हुए देख रहे हैं ये ना सेव की सब्ज़ी है। क्योंकि बड़ा वाला बेटा मुझसे कह रहा था कि मम्मी मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, तो फिर उसको मैंने फटाफट से आलू की सब्ज़ी बना के दी, आलू फ्राई किए। और फिर हस्बैंड जी से पूछा कि आप खा लोगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। तो फिर ना मैंने सेव की सब्ज़ी बना ली। तो सेव की सब्ज़ी और पराठे बना रही हूँ मैं। तो खाना ना मुझसे ज़्यादा बन गया था, क्योंकि बड़े वाले बेटे ने खा ही लिया था, और हस्बैंड जी जो है ना वो मेरे लेट आएंगे। तो फिर उन्होंने बोला था कि मैं भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, किसी कारण से वो बाहर गए हैं वो। तो फिर उन्होंने बोला था मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे मैं लगी लेट थी आऊँगा जोर से तो भूख। थोड़ा ही तो खाना अगर आप खाऊंगा। लोगों तो को यहाँ भी पर खाना उन्होंने खाना है तो खाना आप लोग बना भी आ लिया था, सकते हैं। और फिर ना किचन उसके भी बाद साफ़ हो देखने गया था, जाना है बर्तन घर धुल पे। गए थे, तो और गैस खाना भी वगैरह भी फटाक साफ़ से हो गया था। खाना तो और मुझे फिर उसके लगी बाद थी जाऊँगी ज़ोरों घर से पे भूख, देखने। तो फिर ना मैंने खाना खा लिया। और फिर खाना खाने के बाद गरबे भी देखने जाना थे, क्योंकि पास ही में मंदिर है, गरबे भी होते हैं। और हमारी बेटी भी गरबे करती है, मेरी जेठानी की बेटी भी गरबे करती है। तो ना गरबे देखने जाना था, तो फटाफट से घर का काम करके और फिर हम दोनों जने चले गए थे गरबे देखने के लिए। तो हमारी ना जेठानी भी आई थी, सॉरी मेरी ना नंद भी आए थे। तो ना हम तीनों जने ही गरबे देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है ना बच्चों को गेम खिला रहे हैं। तो बच्चों को गेम खेलते नहीं आ रहा था, तो ये जो बड़े भैया लोग हैं ना, ये लोग सब जने बता रहे थे कि इस तरीके से खेलना है। तो ना ये बलून और बॉल देख रहे हैं ना आप लोग, ये ना बाल्टी में डालना था, मतलब बलून भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, और बाल्टी में डालना थी बॉल। तो ये सूट जो पहने हुए ये हमारी नंद हैं। और जेठानी को तो आपने देखा ही है, जेठानी जो है वो येलो कलर की साड़ी पहने हुए हैं। बिट्टी दीदी, बिट्टी नाम है उनका। तो दीदी के बिल्कुल जस्ट पास में ही दीदी बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर हो गया है बड़ी लड़कियों का गरबा। तो ना आज लड़कियां इसलिए इतनी कम हैं क्योंकि लड़कियां ना दूसरी जगह गरबे खेलने के लिए चली गई थी।
तो इसके कारण ना आज लड़कियां बहुत ही कम हैं। तो फिर मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को बताऊंगी गरबे पूरे। तो आप लोगों ने नवरात्रि का उपास किस किस ने रखा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोगों का मुझे ना, मेरी जो लॉन्ग वीडियो है ना, ब्लॉग है, उसमें आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखा करें और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। तो बस यही यहाँ पर है ना चल रहे थे गरबे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों में से नवरात्रि का किस किस का उपास है और नवरात्रि में माता जी की स्थापना किस किस ने की है। फिर उसके बाद में बड़ी लड़कियों का गरबा करने के बाद में फिर यहाँ पर ओपन गरबे करवा रहे थे, मतलब जिसकी भी इच्छा हो वो गरबे कर सकते हैं। तो फिर बस वही ओपन वाले गरबे चल रहे थे। और फिर ओपन गरबा होने के बाद में ये जो ब्लू कलर की ड्रेस पहनी, ये हमारी बेटी है, मेरी जेठानी की बेटी है ये। तो आज का जो लुक था ये इसका ये वाला था, क्योंकि ना आज ब्लू मतलब राजस्थान कलर नहीं दे रखा था, आज राजस्थानी ड्रेस पहनना थी, तो इसने ना राजस्थानी ड्रेस पहनी है। तो बस गरबे करने के बाद इसे लग गई थी भूख, तो ये कुरकुरे खाने लगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा अन्नी पूरा अपना जो है लुक बता दे। और ये जो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है हमारी जो मौसिया सास है उनकी बेटी है। आप सभी को जय श्री महाकाल, बाय बाय।